स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इंडियंस की लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 5.3 ईयर कम हुए हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि सामान्य एक भारतीय की कितनी आयु होगी, और इसमें 5 साल कम होने का मतलब यह है कि यदि ऑन एन एवरेज एक इंडियन 75 ईयर की एज रखता है तो अब वो केवल 70 साल ही जी पाएगा। और इसके पीछे का कारण ना तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, ना ही अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर है, ना ही अल्कोहल कंजप्शन है, ना ही रोड एक्सीडेंट्स हैं और ना ही HIV एड्स है, बल्कि इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है एयर पॉल्यूशन। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके हवाले से ये बताया गया है कि भारत के अंदर वायु प्रदूषण एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस के रूप में सामने उभर कर आ रहा है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि भारत की कोई भी डिस्ट्रिक्ट WHO के एयर क्वालिटी को लेकर जो स्टैंडर्ड्स है उनको मीट नहीं करती है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जो पवनकोट पंजाब में है, इसको लीस्ट पॉल्यूटेड डिस्ट्रिक्ट जो है माना जाता है। यहाँ पर भी जो पर्टिकुलेट पॉल्यूशन है वो WHO के स्टैंडर्ड से 7 गुना ज़्यादा है। रिपोर्ट ये कहती है कि भारतीयों की आयु को जो सबसे बड़ा थ्रेट है, भारतीयों के जीवन को जो सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त मिल रही है, वो एयर पॉल्यूशन की वजह से है। जैसे रिपोर्ट में ये बताया गया कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भारत में लगभग 4.5 ईयर का ड्रॉप देखने के लिए मिलता है, और एयर पॉल्यूशन की वजह से ये 5.3 है, यानी कि बिगेस्ट थ्रेट है। हम इसको सीरियस लेते नहीं हैं, बट सबसे गंभीर चुनौती आज के टाइम पर भारत में वायु प्रदूषण है। HIV एड्स से भी ये 7 गुना ज़्यादा खतरनाक है आज जो स्थिति भारत के अंदर बन चुकी है। वहीं रिपोर्ट का चीन के लिए कहना यह है कि 2013 से लेकर 2021 के बीच में अपनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज की वजह से उन्होंने एयर पॉल्यूशन में काफ़ी कमी लाई है, और इसकी वजह से ध्यान से सुनिएगा, एक एवरेज चाइनीज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 2.2 ईयर ऐड हुए हैं। तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर पाया और चीन ने ऐसा कैसे कर दिखाया, आज की क्लास में समझने की कोशिश करते हैं। बट उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। स्टडी IQ की रक्षाबंधन सेल का आज लास्ट डे है 31 अगस्त, और आज के दिन यदि आप एडमिशन लेते हैं तो आपको बिगेस्ट डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। आज के बाद जो हमारे प्राइजेस हैं बैचेस के, वो वापस से नॉर्मल हो जाएंगे। P2I बैच यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, यहाँ पर तीनों लैंग्वेजेस में आपको क्लासेस मिलती हैं, और बिगेस्ट डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको यूज़ करना होगा फैकल्टी कोड प्राची लाइव। 31 अगस्त को हमारे एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगे इस बैच में भी, तो आज आपके पास एक लास्ट डे है। अगर अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो ज़रूर ले लीजिएगा। आप इस बैच में एडमिशन क्यों लें, इस बैच की क्या क्वालिटीज़ है, यदि आप इसको जानना चाहते हैं तो मेरी एक वीडियो कल ही अपलोड हुई है, उसको आप देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये जो रिपोर्ट है एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट, ये दरअसल एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में बेस्ड है, इनके द्वारा रिलीज की गई है। पर्टिकुलेट मैटर को लेकर सैटेलाइट बेस्ड जो डाटा था उसके आधार पर इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया गया है। इस रिपोर्ट का कहना यह है कि जो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 है, इसको लेकर जो WHO की लिमिट है 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, इसको यदि अचीव कर लिया जाता है तो ग्लोबल लेवल पर हर किसी की एज में 2.3 ईयर ऐड हो जाएंगे, यानी कि ह्यूमंस लगभग 2.5 साल ज़्यादा जी पाएंगे यदि हम जो है इस लिमिट को अचीव कर लेते हैं तो। अब भारत को लेकर रिपोर्ट में क्या कहा गया है, तो देखिए भारत के अंदर अगर हम बात करें तो बेसिकली 2020 में जो PM 2.5 का एक बेसिकली लेवल था, वो ऑन एन एवरेज 56.2 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर था। 2021 तक आते आते ये लगभग 58 जो है 58.7 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर हो गया है, यानी कि पॉल्यूशन का लेवल यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, और WHO के स्टैंडर्ड से ये लगभग 10 गुना ज़्यादा है। यानी कि WHO का कहना ये है कि आपकी हवा के अंदर जो ये फाइन पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, ये सिर्फ 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर होने चाहिए। भारत में 2021 में कितने थे, लगभग 58.7,
राइट है। और ये जो पर्टिकुलेट मैटर होते हैं ये सबसे ज़्यादा हमारे लंग्स को इम्पैक्ट करते हैं। इनकी वजह से स्किन एलर्जी होना, आइज़ में एलर्जी होना, माइग्रेन होना, हेडेक होना, ये सारे चैलेंजेस तो है ही। दरअसल लंग्स को ख़राब कर कर ये जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको इम्पैक्ट करते हैं, और साथ में जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होती हैं उनको भी और ज़्यादा सीवियर करते हैं। दैट्स वाई रिपोर्ट का जो पूरा एम्फेसिस है वो इन पर्टिकुलेट पॉल्यूशन को लेकर है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली जो कि एक मेगा सिटी है, हमारा कैपिटल है, ये सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड है, और इसके अंदर जो पॉल्यूशन का लेवल है वो लगभग 126 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, जो कि WHO के लिमिट से 25 गुना ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में पहले तो पॉल्यूशन का लेवल बताया गया है। ये दिल्ली और NCR रीजन में आप देखेंगे, दिल्ली, इसके बाद गौतम बुद्ध नगर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, इन सब में देखिए पॉल्यूशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसके अलावा ये बताया गया है यदि आप WHO के स्टैंडर्ड्स को अचीव कर लेते हो तो आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एक एवरेज भारतीय की उम्र में कितने साल बढ़ जाएंगे, दिल्ली में लगभग 12 साल बढ़ जाएंगे। यानी कि कोई अगर सिर्फ 60 साल जी पा रहा है तो वो शायद 72 ईयर जी पाएगा। एंड इसी तरह उत्तर प्रदेश में देखिए लगभग 9 साल जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पर बढ़ जाएगी। लेकिन इसके लिए हमें सीखना होगा चीन से, और इसके लिए चाइना की सक्सेस स्टोरी को समझना जरूरी है, जिसको रिपोर्ट में काफ़ी अच्छे से हाईलाइट किया गया है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि देखो, अगर हम 2013 की बात करें तो एयर पॉल्यूशन की वजह से एक चाइनीज़ अपनी उम्र के लगभग 4.7 ईयर को जो है खो रहा था। लेकिन अब उनकी तरफ से जब एयर पॉल्यूशन को कम कर लिया गया है तो अब ये केवल 2.5 ईयर ही रह गया है। यानी कि ऑन एन एवरेज एक चाइनीज़ की एज में 2.2 ईयर का गेन हुआ है, राइट है। पहले 4.5 साल जो है एज कम हो रही थी, अब वो केवल 2.5 कम हो रही है, 2.2 ईयर यहाँ पर बढ़ा है। और ये जो है 2021 का डाटा बताता है। उन्होंने ये भी बताया है कि यदि चाइना के एयर पॉल्यूशन में ये स्टीप डिक्लाइन देखने को ना मिलता तो वर्ल्ड के एयर पॉल्यूशन में हमें एक इंक्रीमेंट देखने को मिलता। यानी कि चाइना ने न सिर्फ अपने लिए बेहतर काम किया है बल्कि ओवरऑल जो वर्ल्ड का एयर पॉल्यूशन का लेवल था उसको भी कम करने में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका यहाँ पर निभाई है। उनका कहना यह है कि दरअसल चाइना के अंदर 2013 के बाद से ग्रेजुअली जो एयर पॉल्यूशन है उसमें एक डिक्लाइन देखने को मिलता है। और आप देखिए 2013 से लेकर 2021 के बीच में जो पॉल्यूशन का लेवल है उसमें 42% का ड्रॉप देखने के लिए मिला है, और 2020 से 21 के बीच में सिर्फ एक साल में 5.3% का ड्रॉप यहाँ पर देखने के लिए मिला है। अब इंडिया वर्सेस चाइना एक कंपैरिजन कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने बताया दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन है वो WHO की लिमिट से 25 गुना ज़्यादा है। वहीं अगर हम बीजिंग की बात करें, दिल्ली में कितना है 126.5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, वहीं बीजिंग की बात करें तो ऑन एन एवरेज ये 37.2 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। बीजिंग का जो लार्जर प्रोविंस है वहां पर जो है लार्जेस्ट डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। केवल 8 सालों में एयर पॉल्यूशन में 50% से ज़्यादा 55% से ज़्यादा रिडक्शन देखने के लिए मिला है। दैट्स वाई जो चाइनीज़ है उनकी एज में फिर इजाफा हुआ है। भारत कहाँ स्टैंड करता है? देखिए 2013 के बाद से भारत में एयर पॉल्यूशन में लगभग 59% का इंक्रीज हुआ है, और यू कैन से कि वर्ल्ड में जो इंक्रीज हुआ है पॉल्यूशन में उसमें से 59% जो है वो भारत की तरफ से आया है। जहाँ एक तरफ चीन की तारीफ की गई है वहीं भारत को लेकर इनका कहना है कि हमने जो है वर्ल्ड के एयर पॉल्यूशन को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। अगर हम भारत के मोस्ट पॉल्यूटेड रीजन की बात करें तो वो हमारा जो बेसिकली नॉर्दर्न गैंगेटिक प्लेन है, हमारे जो मैदान है उत्तर भारत के, वहाँ पर है। देखो भारत में ज़्यादा गंभीर समस्या इसलिए है क्योंकि जहाँ पर पर्टिकुलेट पॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, मोर नंबर ऑफ पीपल वहीं पे रहते हैं। जैसे जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैं वहाँ पर 38.9% जो है इंडिया की पॉपुलेशन रहती है, और ये मोस्ट पॉल्यूटेड रीजन जो है माना गया है।
चाइना ने जो अचीव किया है वो कैसे किया है? तो देखिए, चाइना ने काफ़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी मेजर अपने यहाँ पर लिए थे। उनका जो अपना नेशनल एयर क्वालिटी एक्शन प्लान था, जब इन्होंने इसको स्टार्ट किया था तो चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा इसके बाद जो बड़ी सिटीज़ थे, बीजिंग, शंघाई, गुआंगझो, यहाँ पर जो रोड्स पर नंबर ऑफ व्हीकल्स थे उनको कंट्रोल करना जो है स्टार्ट कर दिया था। यानी कि सबसे पहले उन्होंने व्हीकुलर एमिशन को कंट्रोल किया। इसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो जो आयरन और स्टील मेकिंग कैपेसिटी थी, इन्होंने इसमें कमी लेकर आई। साथ ही जो न्यू कोल प्लांट थे उनको बैन कर दिया गया। जैसे आप देखोगे बीजिंग, तियानजिन, हेबी जो बेसिकली एक एरिया है, इसके अलावा यांगजे रिवर डेल्टा है, पर्ल रिवर डेल्टा है, इन सब जगह पर कोई भी न्यू कोल प्लांट जो है नहीं खुलेगा, इसको बैन कर दिया गया। जो एग्जिस्टिंग प्लांट थे उनको भी कहा कि आप अपने एमिशन को या तो कम कीजिए या फिर जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनके ऊपर जो है आप स्विच कीजिए, या तो नेचुरल गैस पर या फिर जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है उनकी तरफ जो है आप स्विच कर लीजिए। और काफ़ी सख्ती से इन नियमों का जो है वहाँ पर पालन किया गया। भारत में क्या किया गया है? देखिए, भारत की बात करें तो 2019 में हमने भी पॉल्यूशन को लेकर एक वॉर को जो है डिक्लेयर कर दिया था। हमारा भी अपना एक नेशनल क्लीन एयर जो है प्रोग्राम है, और हमने इसमें गोल रखा था कि भाई 2017 का एक हम बेस रखेंगे और 2024 तक उस बेस में करीब 20 to 30% जो है एयर पॉल्यूशन में हम कमी लेकर आएंगे। भारत ने काफ़ी कुछ अचीव भी किया है। भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है उसको लेकर काफ़ी बेहतर काम किया है, लेकिन इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, संसाधन इतने कम है, और फिर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में जो लूप होल्स रह जाते हैं, इसकी वजह से हम कहीं पीछे छूट गए। खैर, 2022 में सरकार की तरफ से अपने प्लान को रिवाम्प किया गया और हमने कहा कि हम जो है पार्टिकुलेट पॉल्यूशन के लेवल में 2026 तक करीब 40% का रिडक्शन करेंगे। कहाँ पर? जो हमारे 131 नॉन अटेनमेंट सिटीज है। देखो, ये 131 वो शहर हैं जिन्होंने पिछले 5 सालों से एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं किया है। और यहाँ पे रिपोर्ट ये कहती है कि यदि आप इन नॉन अटेनमेंट सिटीज में इन स्टैंडर्ड्स को अचीव कर पाते हो एंड देन इसको सस्टेन कर पाते हो, तो भारतीयों की एज में करीब 7.9 मंथ्स का ऑन एन एवरेज एक इजाफा हो जाएगा। और दिल्ली में रहने वालों के लिए खुशखबरी है कि आपकी एज में लगभग 4.4 ईयर जो है बेसिकली बढ़ जाएंगे। तो अगर भारत इसको कर पाता है और फिर सस्टेन रख पाता है, तो एक्चुअली में भारत भी वही अचीव कर पाएगा जो चीन के द्वारा अचीव किया गया है। अब देखिए, चीन की स्टोरी हमें ये सिखाती है कि ना सिर्फ पॉलिसी फॉर्मुलेशन बल्कि पीपल पार्टिसिपेशन के लिए एक कॉल जो सरकार की तरफ से की गई थी एंड देन स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ, ये बेसिकली उनको इस अचीवमेंट के लिए एबल बना पाया। और भारत के अंदर भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज में कोई कमी नहीं है, प्रॉब्लम है उनके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, प्रॉब्लम है पीपल पार्टिसिपेशन को लेकर। हम सब अभी अवेयर नहीं है हमारे सामने किस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं। दरअसल एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन है, ये इस तरह के मुद्दे हैं जहाँ पर हर एक व्यक्ति को अपना योगदान देना पड़ेगा। तो अब ये हम सब पर है कि हम आने वाली जनरेशन के लिए गैस चैम्बर छोड़कर जाना चाहते हैं या फिर एक खुली हवा जिसमें हमारी जो जनरेशन है ना सिर्फ सांस ले सके बल्कि जी सके। जीना बहुत ज़रूरी है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है, एंड अगर आप चाहें तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि भारत को कौन से कदम उठाने चाहिए अपने यहाँ पर एयर पॉल्यूशन को कम करने को लेकर। आप क्या सोचते हैं? ये मैटर करता है, राइट है। और इसके अलावा यदि आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारे लॉन्ग टर्म बैच में भी एडमिशन ले सकते हैं। प्रीलिम्स टू इंटरव्यू आपकी जो है पूरी बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक की तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। हमारे रक्षाबंधन सेल का आज लास्ट डे है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल अगर आपको करना है तो आज ही एडमिशन ले लीजिएगा। और यहाँ पर डिस्काउंट के लिए आपको अप्लाई करना होगा फैकल्टी कोड प्राची लाइव। बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो अगर आप अभी एडमिशन ले लेंगे तो आप जो है क्लासेस को टाइमली जो है पूरा कर पाएंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, एंड अपना बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।